सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम जो है वो जल्द ही आपके सामने आ सकती है। अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसका ऑप्शन जो है आपको दिया जा सकता है। ये स्कीम अगर आपको मिलती है तो इसके अंदर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि इस एमनेस्टी स्कीम के आने के बाद भी आपको ये समस्या जो है वो हो सकती है। एमनेस्टी स्कीम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आ रही है कि जो आपकी जीएसटी की रिटर्न्स हैं उसके अंदर जो लेट फीस लग रही है वो माफ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो टैक्स का पेमेंट आप करेंगे इस एमनेस्टी स्कीम के आने के बाद वो इंटरेस्ट जो है वो 18% रहेगा या कोई रिड्यूस्ड रेट ऑफ परसेंटेज उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तीसरा है हमारे पास क्या जीएसटी रिटर्न्स के अंदर लेट फीस के साथ साथ पेनल्टी के प्रोविजंस भी लगाई जाएंगी या उसको माफ कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जब आएगी और उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस बिलेटेड रिटर्न में क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का एक कंडीशन जो है वो काफी खतरनाक है, जो कि ये कहता है आप एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते हैं। वो जो डेट रहती है वो रहती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर महीने की ड्यू डेट ऑफ 3B तक। तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है डिस्कशन का वो है लेट फीस से संबंधित। अगर आपको जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइल करने में लेट फीस पे करना पड़ रहा है तो इसके लिए आपको बिल्कुल वेवर जो है वो दिया जा सकता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो कितने पीरियड के लिए ये आपको स्पेसिफिक दिया जाएगा लेट फीस और क्या इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर डिटेल्स रहेंगे वो समझने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम करना है आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लेना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन नहीं ली है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। इसमें भी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जब भी अनाउंस होगी जो भी उसके अंदर इंट्रिकेसीज होंगी वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि लेट फीस जो है वो आपको माफ कर दी जाए। एक आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, टाइम फ्रेम आपको दे दिया जाएगा कि आप इस पीरियड में अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं उसे फाइल कर दीजिए। उसके बाद करेंगे आपको फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट लेट फीस का पेमेंट करना होगा। अब यहां पर जो जीएसटी रिटर्न लेट फीस की बात है यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी। 3B के अंदर जो लेट फीस है उसमें तो माफी चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो हमारी जीएसटीआर 9 की लेट फीस है वो भी माफ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कई लोगों की जीएसटीआर 4 की जो रिटर्न्स हैं वो भी फाइल नहीं हुई हैं। तो तीनों ही सेक्शंस के अंदर तीनों ही रिटर्न फॉर्मेट्स के अंदर एमनेस्टी स्कीम जो है वो आनी चाहिए ताकि रिलैक्सेशन जो है वो मिल सके। ये हो गया रिटर्न से रिलेटेड लेट फीस। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो कि हमारा है इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो रिटर्न आप कभी भी फाइल करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है कि आपने टैक्स का पेमेंट कब किया है। अगर आपने टैक्स का पेमेंट जो है वो डिलेड किया है, क्योंकि रिटर्न फाइल डिलेड है दैट मींस टैक्स का पेमेंट डिलेड है। अगर टैक्स का पेमेंट डिलेड है तो इंटरेस्ट आपको लगता है 18% का। तो इस एमनेस्टी स्कीम में क्या ये 18% का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा या पहले की तरह 9% जो रिड्यूस्ड रेट था उसको लगाया जाएगा या कोई और परसेंटेज होगा
वो देखने वाली बात होगी। तो दूसरी चीज है यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। इसके बाद आती है बात पेनल्टी की। तो पेनल्टी में तो बहुत चांसेस हैं कि पेनल्टी तो वेव कर ही दी जाएगी जब लेट फीस वेव करी जा रही है, इसमें इतना कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेट सपोज आप वेट कर रहे हैं कि आपको एमनेस्टी स्कीम मिलने के बाद आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करने बैठेंगे। अगर आप अब 19-20 की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप सेल दिखलाएंगे, उसके अंदर आप परचेज का फिगर दिखाएंगे। सेल्स का फिगर दिखा करके जो आपने आउटपुट टैक्स जमा करना है उसकी लाइबिलिटी तो आप जमा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो परचेज पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहेंगे वो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 16(4) ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जा सकता बियॉन्ड सितंबर। तो क्या इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर 16(4) को भी रिलैक्स किया जाएगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी एमनेस्टी स्कीम आई हैं उसमें 16(4) का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया था। 16(4) के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको रूल 36 सब रूल 4 को भी देखना होगा कि आपके जीएसटीआर 2B में डेटा पॉपुलेट हुआ या नहीं हुआ, और आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। बेसिकली एमनेस्टी स्कीम जो आएगी वो सिर्फ इसीलिए आएगी कि आप अपनी रिटर्न जो है टाइम पे फाइल कर लें और उसका लेट फीस जो है वो आपको रिलैक्स कर दिया जाए। अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट या और कोई भी लॉ रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उसको लेकर के आपको रिलैक्सेशन देने की उम्मीद जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप एक नील फाइलर है, यानी कि आपके रिटर्न जो है वो नील वाली जानी है, फिर तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इस न्यू एमनेस्टी स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद। तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन जो है इंस्टेंटली और करेक्टली पहुंचा दी जाए। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एमनेस्टी स्कीम जब आएगी तो उसके अंदर किन किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और किन तरीके से आपको अपनी जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट जो है वो लेना है। अगर आपने अभी तक हमारी जीएसटी की फाइलिंग कोर्सेज नहीं परचेज करी हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।